पापा, आज हमारी यूट्यूब फैमिली के लिए एक स्टोरी सुनाओ अच्छी सी। अच्छी सी? तो ये है कहानी एक गांव की। एक गांव में एक सेठ जी रहते थे। एक गांव में सेठ जी रहते थे तो वो सबको ब्याज पे पैसा देते थे। ब्याज पे पैसा देते थे। तो ये बात दो ठगों को सुनाई दी, मतलब दो ठगों के कान में ये बात पहुंची कि सेठ जी ब्याज पे पैसे दे रहे हैं। तो उनके दिमाग में ये आई क्यों ना हम सेठ को ठग लें आज। चलो सेठ के पास चल रहे हैं ठगने के लिए। तो वो प्लान बना के सेठ के पास पहुंच गए। उन्हें सेठ जी हम बहुत सालों से परेशान हैं, हमारे सब फसल खराब हो गई, ये हो गई, अब की साल हमारी फसल बढ़िया है और हमारे पास बैलों की कमी है, तो हमें पैसे दे दो। बोले सेठ जी बोले मैंने तुम्हारी परेशानी नहीं पूछी, मुझे तो ये बताओ तुम्हें कितने पैसे चाहिए और कब दोगे। तो बोले हम जल्दी दे देंगे आपको पैसे, जल्दी दे देंगे। बोले जल्दी कितनी जल्दी दे दोगे ये बताओ। तो एक बार संगवारो हो, दूसरो ठग। तो वो गुस्सा में बोलो एकदम कि हम अगले जन्म में देंगे। उन्होंने कहा अच्छा अगले जन्म में दोगे। सेठ जी बोले अच्छा अगले जन्म में दोगे, कोई बात ना। मुनीम जी उनने अपने मुनीम जी को बुलाया और उन्होंने कहा एक खाता बना दो। तो खाता बनाने के लिए मुनीम जी को बुलाया। मुनीम जी आए और मुनीम जी खाता लेकर आए तो उनका नाम फाम लिख लिया और उनसे पूछे कब दोगे। मुनीम ने पूछे कब दोगे, तो उन्हें हम देंगे अगले जन्म में। तो उन्होंने ये भी बात लिख ली। उन्हें 2000 रुपये दे दिए और अपने गांव चल दिए। तो रास्ते में अंधेरा हो गया। तो वो चलते चलते एक गांव में पहुंच गए। गांव में पहुंच गए तो गांव में पहुंचते उन्हें भूख लग गई, फिर अंधेरा वो हो गया। उन्हें रास्ता दिखाई ना दे रहा कि किधर रास्ता है किधर रास्ता ना है। तो दूसरा बोलो तो ऐसा करो इस गांव में देख ले कोई घर पर हो तो उसे घर में रात काट लेंगे और वहीं खाना फाना खा लेंगे और देख लेंगे, पैसे दे देंगे खाने के क्या है कौन देख ले। तो सही है। तो वहाँ देखेंगे बाबा को घर हो, बाबा रहते बगल में। आवाज लगाई तो बाबा घर से किवाड़ खोल के बाहर आए। बोले क्या बात है, कौन हो तुम लोग। तो बोले सेठ जी हम राहगीर हैं, हम अपने घर जा रहे थे, रास्ता में अंधेरा हो गया तो हम वहाँ पे घर रुकना चाहते हैं। अच्छा तो बोले कोई बात ना बेटा अंदर आ जाओ, तुम जब तक जहाँ रहना चाहो तब तक रहो। एक रात ही कुछ बोला है बात, तुम जब तक यहाँ रहना चाहो तब तक रहो। अच्छा तो अंदर बुला ले। तो कही कि तो आज तुम बड़ी दूर से आए हो बेटा, तो तुम्हें भूख भी लगी होगी, तो तुम्हारे लिए खाना बना देता हूँ। तो वो दोनों ने बोले कि नहीं खाने की जरूरत नहीं है, हम रास्ते में खा का। तो नहीं अच्छा तो आराम करो बेटा। तो उन्हें बिछाने के लिए दरी दे दी चटैया और वे आराम से सो गए। तो एक दोनों रात में एक जना सो रहा था, एक जना हल्की नींद में सो रहा था। तो दो लोगों की बातों की आवाज़ उनके एक के कान में गई। तो जब उसने दूसरे सुन लिया तो उसने दूसरे को जगा लिया। उन्होंने देख दिया यहाँ कोई बदला रहा है। तो वहाँ दो बैलों के अलावा कोई था ही नहीं, सब में देख लिया। तो उन्होंने बैलों की तरफ ध्यान से देखा तो वो दो बैल आपस में बदला रहे हैं। वे कह रहे और भाई क्या हाल है, आज ठंड बहुत है। दो बैल आपस में बदला रहे। बैल बोल रहे? हाँ, आदमी की आवाज में बैल बोल रहे। अच्छा। हाँ तो ठग बोला देखिए जो आदमी आवाज में बोल रहे हैं ये सच है कि हम सपना देख रहे हैं। तो बोले सच है ये, और इनकी बात ध्यान से सुनो क्या कह रहे हैं।
तो एक बैल बोला कि मेरा तो अब जाने का समय हो गया। बोले जाने का समय हो गया, तुम कहाँ जाओगे? बोले मैंने इससे 200 रुपये उधार लिए थे ये मालिक से पिछले जन्म में 200 रुपये उधार लिए थे, तो मैं इसके 200 रुपये का कर्जा कई महीनों से चुका रहा हूँ। कभी हल जोत के, कभी बैलगाड़ी में जुट के, समझे, घर पे बैल बन के कई महीनों से कर्जा चुका रहा हूँ। अब आज का आखिरी दिन है, कल इसका कर्जा पूरा हो जाएगा, सोई में मर जाऊंगा कल। अच्छा। तो बोलो दूसरे बैल बोलो भैया मैंने 2 दिन से उधार लाए, एक से लिए 200 रुपये, उसका समय कल तुम्हारे संगीत मेरा खत्म हो जाएगा। एक से लिए 500 रुपये, वो मुझे कल यहाँ से ले जाएगा खींच के। बोले वो कौन है? बोले वो है जो हमारा मालिक ना है, इस पर कर्जा आ रहा है, उसका कर्जा आ रहा है, तो वो कर्जा दे ना पाएंगे और वो मुझे खोल के ले जाएगा, फिर उसके यहाँ पूरी सजा काटूंगा। बोले चलो कोई बात ना है भाई, सजा तो अरे काट ही रहे हैं, वो भी कट जाएगी। बोले मैं तो इनकी सोच रहा हूँ जो 2 जन लेटे हैं, जो 2 मनुष्य लेटे हैं, इनकी सोच रहा हूँ इनकी। बोले इन्हें क्या किया है? बोले इनने बहुत लोगों को ठगा है, ये बहुत लोगों को ठगा है, और अभी आज 2000 रुपये सेठ को 2000 रुपये सेठ से ठग के लेकर आए हैं। मैं तो उनकी सोच रहा हूँ, इन्हें तो गधा बन के पैसे चुकाने होंगे। हाँ, गधा बन के पैसे चुकाने होंगे, गधा बन के पैसे चुकाने होंगे। मेरे अच्छे अब उनका डकैत उनका दिमाग खराब हो गया। डकैत कह रहे कि भाई उनके पैसे लौटा खाओ, मुझे गधा ना बनने। वो सुबह उठ के बैलगाड़ी हमने किराए पे लाई और सीधे सेठ जी के पास पहुँच गए। बोले सेठ जी हमें चाहिए कर्जा, तो अपने पैसा। बोले अरे तुम कौन हो? वहाँ पे मेरे लोग बैठ के कर्जा लेने के लिए, ये कर्जा लौटा हमने गए। बोले हमें लेने, हमें हमारा पाप बहुत बढ़ जाएगा जी, वो हम लेंगे, हमारे कर्जा वापस कर लो। कर्जा वापस कर ले? कब ले गए तुम? कल ले गए? जल्दी बोले। बोले भाई मुझे तो ध्यान है नहीं, कब ले गए तुम? मुनीम से पूछता हूँ, आवाज लगाई मुनीम जी। तो मुनीम जी आए, बोले ये देखो बोले ये कह रहे हैं कर्जा लेके गए। कब ले गए कर्जा? खाते में देखो। तो हमने कहा ये तो कल ले गए कर्जा, खाते देखो इनका। खाते देखा 2000 रुपये ले गए, कल अगले जन्म देने का वादा है, अगले जन्म देंगे। तो सेठ जी बोले मेरा तो कोई नियम पक्का है, जब तुम अगले जन्म कह गए हो तो हम अगले जन्म मिलेंगे। ये चोर बोले अरे नाना को तो सेठ जी ने मजाक में कह दिया था। बोले मजाक कह दिया, कुछ भी कह दिया, अगले जन्म किया तुमने, अगले जन्म में देना, इस जन्म में नहीं लेंगे। चलो निकलो यहाँ से। तो ना जबरदस्ती निकाल दिया। अब वो रास्ते में जा रहे हो, सोचा तो जा रहा है ये साला सेठ जी हमें गधा बना के छोड़ेगा। रास्ते में चले जा रहे हैं, सोचे तो भाई इसने कर्जा नहीं दिया वापस, गधा बना के छोड़ेगा ही। आगे चले जा रहे हैं, उन्होंने एक गांव देखा जो प्यास से और पानी से बहुत परेशान था। उस गांव में पानी की बहुत किल्लत थी। पानी की बहुत किल्लत थी तो जल्दी से गाँव से वो सब्बल ले आए और सब्बल कुदार उधर मिट्टी खोदते वहाँ से। उसने खोद खाद को दोनों ने कुआं बना दिया। वह कुआं में पानी आ गया। अब सब लोग पानी भरने पहुंचे कुआं में। वो दोनों ने कुआं के ऊपर खड़े हुए लठ लेकर बोले पानी कोई नहीं भरेगा यहाँ से, पानी कोई नहीं भरेगा, पानी तुम जब भर सकते हो। वो गांव में रहते हैं, फलाने गांव में रहते हैं सेठ जी, उन्होंने ये कुआं बनवाया है और उनसे तुम्हें इजाजत लेकर आओ, हम कुआं छोड़ देंगे, सेठ जी को बुलाना। अच्छा तो सब लोग सेठ जी के पास पहुंचे। अभी सेठ जी पानी की बहुत किल्लत है और आपने वो कुआं बनवाया है तो वहाँ से पानी ले लेंगे। सेठ जी बोले मैंने कोई कुआं न बनवाया है, कहाँ कुआं बनवाया है, मैंने कहीं कुआं न बनवाया है। बोले बनवाया वो उन्होंने आप ही का नाम ले रहे हैं, आपको 2 आदमी खड़े हैं वहाँ पर, वो आप ही का नाम ले रहे हैं।
कुआं सेठ जी ने बनवाया है, सेठ जी को बुला लाओ। बोले चलो चलो हमारे साथ चलो। तो सेठ जी बोले चलो भाई, ये तो बहुत गंभीर बात हो गई यार, पानी न दे रहे हैं कोई। तो दोनों जने मुनि जी दोनों जने आए। मुनि जी ने कही कि तो बेई है ठग, जो कल 2000 रुपये ले देने आए थे, ये तो बोई लोग। बोले हाँ लगते तुम बोल रहे हैं, मगर हमने यहाँ क्या मामला फैला दिया है। तो वो आगे बढ़ के गए, उन्होंने बात करी, भाई तुमने यहाँ पर क्या मामला फैला दिया है, ये क्या बवाल फैला दिया है। बोले सेठ जी आप ही का कुआं है ये, आपने हमें 1 महीने पहले 2000 रुपये दिए थे, तो उन्हीं पैसों से हमने जो कुआं बनवा दिया है। हाँ अब ऐसा करो, ये कुआं आपका है, आप हमारा कर्जा माफ़ कर दो और कुआं आपका हो जाएगा, और ये गांव वालों को सबको पानी मिल जाएगा, और ये सब पानी पिएंगे तो इसका पुण्य फल भी आप ही को मिलेगा, पुण्य फल आपको मिलेगा। बोलो। तो सब गांव वाले बोले बोल दो सेठ जी, बोल दो सेठ जी, बोल दो, हाँ कर दो सेठ जी, हाँ कर दो। अब सेठ जी चक्कर में पड़ गए, तो गांव वाले की बात मान के उनने हाँ कर दी, चलो तुम्हारा कर्जा माफ हुआ, मेरा हुआ और तुम्हारा कर्जा माफ हुआ। तुम बहुत चालाक निकले, ये वो सेठ जी ने कही, तुमने अपना कर्जा माफ करा लिया। तो सेठ जी ने कही मिलिंद जी कुछ बात समझ में आई, तुम उस दिन पूछ रहे थे कि इन्हें कर्जा क्यों दे दिया, अगले जन्म में कह रहे तुमने कर्जा दे दिया। बोले इसलिए दे दिया मैंने। तो बोले समझ गया मैं, समझ गया। अच्छा करोगे तुम हिसाब होगा, बुरा करोगे तुम हिसाब होगा। अच्छा, तो ये कहानी का मतलब ये था कि किसी से कर्जा ले तो उसका समय से चुका दें, अगर नहीं चुका पाए तो इस जन्म में बच सकते हो, अगले जन्म में तुम्हें किसी जानवर का रूप लेके चुकाना पड़ेगा। जिस प्रकार उस कहानी में 2 बैल चुका रहे हैं, वैसे और क्या सीख मिलती है इससे? और कैसे मिलती है, ये वीडियो शेयर कर दो जिसमें कर्जा आ रहा हो। हाँ, अगर आपका भी किसी ने कर्जा ले लिया और वो चुका नहीं रहा है, तो हो सकता है उसके दिमाग में कोई बात समझ में आ जाए और आपका कर्जा दे दे, तो इससे फ़ायदा भी है आपका। इसलिए वो वीडियो जो हमने बनाई है, ये उसको ज़रूर दिखाना है जिसने आपका कर्जा ले लिया है और आप परेशान हैं, वो दे नहीं रहा है, वो आपका कर्जा ज़रूर दे देगा अगर उसको समझ में आ जाएगा कि कर्मों का खेल क्या है। क्योंकि इससे कर्म भी पता चलते हैं कि अच्छे करोगे तो अच्छा लौट के आएगा और बुरा करोगे तो बुरा ही मिलेगा, चाहे इस जन्म में चाहे अगले जन्म में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और टैग कर देना उसको जो आपका कर्जा नहीं दे रहा है। राधे राधे। कमेंट भी कर देना कैसी कहानी लगी पापा की और अगली कहानी किस पर होनी चाहिए।